गाइज, वेलकम टू माय चैनल शिवन्या व्लॉग। आज मैं आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ गाइज आपसे। जी हाँ, तो पहले मैं बता देती हूँ अपने टॉपिक का नाम। मेरे टॉपिक का नाम है घूंघट। जी हाँ, देख सकते हैं यही वाला घूंघट गाइज। ये घूंघट का टॉपिक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि घूंघट प्रथा क्या है। तो इस पर कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन मैंने वो चीज़ फील की है तो मैं बात करना चाहती हूँ गाइज। कि आज हम लोग बात करेंगे कि घूंघट प्रथा क्या होती है, कैसे स्टार्ट हुई है, और ये जो घूंघट की प्रथा है एक्चुअल में प्रथा है भी या नहीं, और थर्ड कि घूंघट की जो जिंदगी होती है ये कैसी होती है। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि घूंघट की जो ये प्रथा है ये अंग्रेजों के टाइम से लेडीजों ने खुद को बचाने के लिए, क्योंकि जब उस टाइम लूटपाट का जब समय चल रहा था तो अंग्रेज सिर्फ लूटपाट ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी जबरन उठा के ले जाते थे, उनके साथ बदसलूकी करते थे, रेप का अंजाम देते थे और उनको दूसरे शहरों में बेच दिया करते थे। बहुत ज्यादा ये सब चीजें चलती थी उस टाइम पे। तो लेडीजों ने सोचा कि अंग्रेजों की नजरों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने पर्दा करना शुरू कर दिया, उन्होंने खुद को घूंघट में रखना शुरू कर दिया। जी हाँ, ताकि वो अंग्रेजों से बच सकें, लेकिन फिर भी नहीं बच पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज स्टार्ट की। तो ये चीज चलती आ रही है उस टाइम, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। पर क्या एक्चुअल में ये घूंघट प्रथा है भी या नहीं है, तो आप खुद सोचिएगा इसकी। अगर ये एक्चुअल में घूंघट प्रथा होती तो क्या हिंदू सनातन धर्म में जितनी भी देवी हैं क्या वो घूंघट नहीं करती? क्या हमने कभी भी किसी भी मूर्ति में, फोटो में, रामायण में, महाभारत में कभी भी किसी भी देवी को घूंघट में देखा है या पल्लू में देखा है? नहीं देखा ना गाइस। तो इससे यही क्लियर होता है कि ये जो घूंघट की जो प्रथा है कोई प्रथा है ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये चीज भी पता चल गई कि घूंघट की जो प्रथा है कोई प्रथा नहीं है, और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये कोई प्रथा नहीं है। थर्ड, अब जानते हैं कि घूंघट की जो जिंदगी है जो अभी भी चलती आ रही है, ये जिंदगी कैसी होती है। मैंने पर्दा लिया है, ठीक है। अब आप देखिए कि पर्दे के अंदर से कितना धुंधला, क्या कोई भी चीज क्लियरिटी के साथ नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही है ना गाइस, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। के समझ ही लिया होगा कि घूंघट के अंदर कितना अंधेरा, मतलब एक जो लेडी है वो कितने अंधेरे में, कितना मतलब धुंधलापन, उसको कोई चीज क्लियरिटी नहीं दिखती है। उसके बावजूद वो घर का आपके घर का सारा काम एक बहू कर रही है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, बच्चा देखना, A to Z सारी चीजें घूंघट के साथ। पर घूंघट में रहना कितना मुश्किल है। जब शादी होती है तो सबसे पहले घूंघट थमा दिया जाता है ना गाइस। घूंघट थमा दिया जाता है कि ये आपके ससुर जी हैं, ये आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ये आपके जेठ जी हैं, आपको इनके आगे घूंघट करना है। पर गाइस मतलब कोई उस लड़की से ये भी नहीं पूछता कि बेटा आप घूंघट लेने में कंफर्टेबल तो हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं, कोई ये चीज नहीं सोचता है, कोई नहीं पूछता है। बस हाँ, आपको घूंघट करना है तो करना है। पर कैसे? वो जिंदगी कितनी बेरंग है, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा, कितनी दिक्कत हो रही है, गर्मी है, मतलब बहुत टफ है ये। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब जाके ये चीज को खत्म करनी चाहिए? राजस्थान और हरियाणा में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक घूंघट प्रथा को हटाने की एक संस्था चलाई जाती है। आप नेट पे जाएंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर फिर भी अभी भी बहुत सी जगह पे गांव में या शहरों में भी घूंघट कराया जाता है। मतलब वो लोग घूंघट को एक रिस्पेक्ट के तौर पे रखते हैं कि अगर आप घूंघट कर रहे हैं तो आप इनकी इज्जत करते हैं। एम आई राइट? क्या घूंघट इज्जत है? सीरियसली नहीं। वो कहते हैं ना कि पहनावे पे नहीं जाना चाहिए। जीन्स और पल्लू ना लेने वाली लड़की भी आपकी दिन रात सेवा कर सकती है, और इतना बड़ा घूंघट लेके भी एक लेडी आपको 4 गालियां सुना सकती है। तो मेरे हिसाब से ये मैटर नहीं करता है कि अगर आप इज्जत ले रहे हैं, आप पल्लू ले रहे हैं तो आप इनकी इतनी सेवा करेंगे, आप इनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नहीं, रिस्पेक्ट करने वाला इंसान दिल से देगा, रिस्पेक्ट दिल से होती है। तो बिना पल्लू लिए भी एक लेडी आपकी रिस्पेक्ट कर सकती है। तो उसको एक पल्लू के दायरे में क्यों बांधना है, उसकी जिंदगी को क्यों धुंधली करना है? बिकॉज बहुत सारी दिक्कतें होती हैं काम वाम करने में, और
बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, गर्मी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये जो टॉपिक है आज का, ये बोलने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मोटिव था कि अब इस मतलब जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो समझे इस चीज़ को। अगर आप यंग हैं तो प्लीज़ अपने आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से दूर रखिएगा, घूंघट से। और अगर आप सीनियर सिटीज़न में आते हैं तो आप अभी से, इसी वक्त से इनफैक्ट आप अपनी बहू को पल्लू से मुक्ति दे दीजिए। क्योंकि पल्लू एक रिस्पेक्ट नहीं है कि अगर वो आपकी पल्लू कर रही है आपकी बहू तो वो आपको इज्जत दे रही है, नहीं। गाली देना होगा तो वो पल्लू के अंदर भी देगी, और गाली नहीं देना होगा तो विदाउट पल्लू भी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करेगी आपकी। कई बार क्या होता है, पल्लू लेते लेते गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वैसे ही इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो पल्लू प्रथा है, जो कि कोई प्रथा नहीं है, इस चीज़ को ख़त्म करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो कि मैंने फील किया है, इनफैक्ट मैंने खुद भी पल्लू किया है, तो क्या ये कितना सही है। आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।